नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। एक कुलपति को नियुक्त करने से पहले किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, किन बिंदुओं पर ठीक तरीके से ध्यान देना होगा, इन सब के बारे में जानकारी दी है। इस आदेश में क्या कुछ बताया गया है, अब आपको विस्तार से समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया भले ही राज्य के कानून के तहत हो, लेकिन वो किसी भी सूरत में यूजीसी के प्रावधानों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक आदेश दे दिया है कि कुलपति पद के उम्मीदवारों को प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का अनुभव कम से कम 10 साल होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामान्य रूप से पूरे बिहार सहित देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में नजीर के रूप में मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गुजरात की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में आया है, जिसमें जस्टिस एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति विश्वविद्यालय नागरत्ना की पीठ ने वहां के कुलपति पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इस संबंध में यूजीसी का मानदंड एकदम स्पष्ट है। इसके तहत उम्मीदवार को विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष का प्रोफेसर के रूप में अनुभव या अनुसंधान या शैक्षणिक संगठन में 10 वर्षों के शैक्षणिक नेतृत्व के साथ उसका शिक्षाविद होना जरूरी है। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट का अनुभव, पीएचडी कराने का अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेपर प्रकाशन आदि की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। कुलपति नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का होना बहुत जरूरी है। बिहार में यूजीसी के मापदंडों के अलावा सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला और पटना हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ के एक फैसले के आधार पर कुलाधिपति की तरफ से कुलपति का चयन किया जाता है। बिहार में कुलपतियों की नियुक्ति के एक केस के संबंध में 2013 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक कुलाधिपति कुलपति की नियुक्ति का निर्णय मुख्यमंत्री से सक्रिय विमर्श के बाद ही लेंगे। यह विमर्श लिखित रूप से भी किया जाता है। पटना हाईकोर्ट ने कुलपति पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए 10 वर्ष का अनुभव उनके प्रमोशन नोटिफिकेशन की तिथि से मान्य होगा। हालांकि यूजीसी के प्रावधान में तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। चॉइस बेस्ड प्रमोशन बिहार में 2005 से प्रभावी है, जो कि यूजीसी प्रावधान 2018 के समतुल्य है। इसी प्रावधान के अनुसार 10 साल का अनुभव अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति के संबंध में आ रही कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे कि बिहार उच्च स्तर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा ने बताया कि बिहार में प्रोफेसर्स के प्रमोशन की अधिसूचना काफी देर से विभिन्न वजहों के कारण प्रकाशित की जाती है। इससे कई पात्र प्रोफेसर इसके दायरे से बाहर ही रह जाते हैं। इसीलिए प्रमोशन अधिसूचना समय पर की जाए, ये जरूरी है। प्रोफेसर झा के मुताबिक कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटियां बिहारी विद्वानों को छांटने में असमर्थ दिख रही है। हालांकि यहाँ यूजीसी के नियमों का पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो नया आदेश दिया है उसके बाद कुलपतियों का चयन जिस तरीके से किया जाता है, क्या उसमें सुधार किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो दिक्कतें आती हैं, जैसा कि कुछ प्रोफेसर बताते भी हैं, उनका निवारण किस तरीके से किया जाएगा, ये भी देखना जरूरी होगा। क्योंकि प्रोफेसर की शिकायत भी है कि हालांकि वहां पर यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है, उसके बाद भी जो प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन आती है इसमें देर कर दी जाती है, और ऐसे में ये होता है कि जो प्रोफेसर इसके काबिल भी होते हैं वो भी इससे वंचित रह जाते हैं। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।